तो चलिए बात करने वाले हैं गेल इंडिया के बारे में। गेल इंडिया के अंदर इन दिनों एक बड़ी खबर चल रही है और काफ़ी सारे लोग जानते भी हैं कि गेल इंडिया ने बाईबैक अनाउंस किया है। तो 1083 करोड़ का ये बाईबैक है, काफ़ी बड़ा बाईबैक जो है गेल इंडिया यहाँ पे अनाउंस करती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि आज से बाईबैक ओपन भी हो चुका है, मतलब ये कि आज से काफ़ी सारे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देने वाले हैं और एक लंबे समय तक ये चलने वाला है। 14 दिन तक ये बाईबैक चलेगा और इसके अंदर पार्टिसिपेट हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो 7 जून तक ये चलने वाला है और आज से ये स्टार्ट हो चुका है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही निकल कर आता है कि क्या बाईबैक के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करें, हम लोग को यहाँ पे फ़ायदा होगा या फिर नुकसान हो सकता है। क्या वाकई में कंपनी का शेयर ऊपर जाने वाला है या फिर इसके अंदर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अमूमन क्या होता है कि दोस्तों जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो ऑफ़र प्राइस डिक्लेयर करते हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू वहाँ तक है। तो इस कंपनी के अगर बाईबैक के ऑफ़र प्राइस की बात करते हैं तो इन्होंने 190 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिक्लेयर किया है। तो कंपनी यही मानकर चल रही है कि कम से कम हमारा शेयर 190 रुपये का है। अभी 151 रुपये के आसपास ये स्टॉक इस समय काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर ये स्टॉक 190 रुपये या फिर इससे और ऊपर के लेवल दिखाता हुआ नजर आए। अभी हाल फिलहाल में अगर एक्शन की बात करते हैं तो पिछले 6 महीने से तो ये शेयर बढ़ा भी है, नीचे के लेवल से रिकवरी भी देखने को मिल रही है, लेकिन चाल स्लो है। अब बात करते हैं बाईबैक की। तो काफ़ी सारे लोग जो है नए हैं और बाईबैक होता क्या है, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमारे सब मन में आते हैं। तो दोस्तों बाईबैक क्या होता है कि प्रमोटर्स अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और वहाँ पे एक ऑफ़र प्राइस डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि 151 रुपये का भाव यहाँ पे चल रहा है, ऑफ़र प्राइस इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है 190 रुपये का। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक तो ये कि आप पहले से ही इस कंपनी के निवेशक हैं, दूसरा आप इस कंपनी के अंदर फ्रेश एंट्री लेते हैं। तो दोनों ही जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप जब फ्रेश एंट्री लेंगे तो आप जब बाद में बाईबैक के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि आज से ओपन हो चुका है, तो आपको जो प्राइस मिलने वाला है वो 190 रुपये के हिसाब से मिलने वाला है। मतलब प्रमोटर्स आपके जो शेयर्स हैं वो 190 रुपये के हिसाब से मार्केट से बेच देंगे और आपके शेयर्स खरीद लेंगे। आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, आपने खरीदे कहाँ पे, आपने खरीदे 151 रुपये पे, तो पर शेयर आपको लगभग 40 रुपये के हिसाब से यहाँ पे फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। मानकर चलते हैं कि आपके 100 शेयर्स थे तो आपको 4000 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। कम शेयर्स थे तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन इस समय यही निकल कर आ रहा है कि क्या गेल इंडिया के शेयर के अंदर हम लोग को खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है कि जो नेचुरल गैसेस हैं उनकी कीमतें इन दिनों बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसा नहीं है कि आपको अभी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, सरकार की तरफ से कुछ प्रयास भी किए गए हैं। पेट्रोल की कीमतों के अंदर गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो क्या इनकी कीमतों के अंदर भी गिरावट होगी, लेकिन दोस्तों ये लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगी, इनके अंदर और भी बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिलेगी। तो कंपनी यहाँ पे यही मानकर चल रही है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर, मतलब कंपनी ने जो अपना टारगेट फिक्स किया है वो अगले 2 साल का है, 2 साल के अंदर और भी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल में तो गेल इंडिया यही मानकर चल रही है कि 15% की तेज़ी अभी हाल फिलहाल में नेचुरल गैस की कीमतों के अंदर देखने को मिल सकती है। और जो फाइनेंशियल ईयर होने वाला है 2024 तक, तो जो LNG है उसकी कीमतों के अंदर भी हम लोग को यहाँ पे प्रभाव देखने को मिल रहा है और कंपनी क्या है कि फ़िलहाल की डेट में यहाँ पे फोकस कर रही है। अब देखिए गेल इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट भी देखने को मिला था कि जो गैस पाइपलाइन है और उसके बाद में जो गैस ट्रांसमिशन का बिजनेस होने वाला है उसके अंदर भी सुधार देखने को मिलने वाला है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाएगी तो नॉर्मल सी बात है, फिर शेयर प्राइस के अंदर आपको तेज़ी जरूर देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे एनालिस्ट तो ये भी मानकर चल रहे थे कि अभी 151 रुपये का भाव है और आगे आने वाले दिनों के अंदर ये स्टॉक लगभग 195 रुपये से ऊपर के लेवल हम लोग को दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। अब गेल इंडिया बेसिकली करती क्या है, तो दोस्तों गेल इंडिया नेचुरल गैस के जो एक आपूर्तिकर्ता के रूप में कंपनी है, तो गैस ट्रांसमिशन, मार्केटिंग, LPG ट्रांसमिशन या फिर गैस प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल्स, LNG का जो इंपोर्ट है वो ये कंपनी करती है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर ये कंपनी शामिल है। तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है और लगातार इस बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस के अंदर आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि गेल इंडिया के शेयर को हमें खरीद के ही चलना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे यही निकल कर आता है कि खरीदे तो फिर कितने समय के लिए खरीदें। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक कंडीशन फुलफ़िल करके चलनी चाहिए, वो ये है कि किसी भी कंपनी के अंदर 151 रुपये का शेयर है, 100 शेयर खरीदना चाहते हैं तो इतने शेयर खरीदें कि अगर गिरावट भी हो जाती है वापस से खरीदेंगे। मतलब ये कि आपको चूकना नहीं है, SIP करें
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तैयारी करके चलनी है कम से कम 1 साल की। 1 साल से पहले बिल्कुल भी मुड़कर नहीं देखना है कि शेयर कहाँ जा रहा है। हो सकता है स्टॉक 120 रुपये चला जाए, हो सकता है स्टॉक यहाँ से 200 रुपये चला जाए, लेकिन मुड़ के नहीं देखना है। बराबर जो है आपको SIP इस कंपनी के अंदर करते रहना है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ये भी मानकर चल रही है कि जो आगे आने वाला साल होने वाला है, यानी कि पूरा साल मानकर चलिएगा। अभी आपको काफ़ी सारी कंपनियां यहाँ पे नतीजे डिक्लेयर करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो पहले क्या होता था कि काफ़ी सारे निवेशक क्वार्टर बेसिस पर तैयारी करके चलते थे, लेकिन दोस्तों अब हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तैयारी करके चलनी है। मतलब कि आज हमने कोई शेयर खरीदा है तो अगले साल हमें बेचना है। तो कंपनी यहाँ पे ये मानकर चल रही है कि नेट प्रॉफिट के अंदर करंट लेवल से 44.8% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और कंपनी ये मानकर चल रही है कि 56.9% के हिसाब से कंपनी की सेल्स यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अभी बाज़ार के अंदर गिरावट का माहौल है, सारी चीज़ें एक तरफा हो जाएंगी जब बाज़ार के अंदर हम लोग को तेज़ी दिखने को मिलेगी। आपको पता है इससे पहले स्टॉक अप्रैल के महीने में 170 रुपये से ऊपर चला गया था, हाईएस्ट लेवल छूता हुआ नजर आया था। उसके बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। इसके अलावा दोस्तों अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं तो 2018, 19, 20, 18-19 तेज़ रहा, 20 के अंदर गिरावट हुई, 21 के अंदर गिरावट हुई, और इस बार कंपनी मानकर चल रही है कि मजबूती कंपनी के बिजनेस के अंदर देखने को मिल सकती है। तो देखिए कंपनी लगातार मजबूती की तरफ अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। 1-2 क्वार्टर या फिर 1-2 साल हमें जरूर डिसअपॉइंट करता हुआ दिखाई दे सकता है। कोविड के बाद से कुछ झटका इस कंपनी को लगता हुआ नजर आया था, लेकिन वापस से अब ये धीरे धीरे ट्रैक पर हम लोग को बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो दोस्तों कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51.80% के आसपास है। अब ये हिस्सेदारी और भी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो अभी ये मार्च 2022 तक का डेटा अवेलेबल है। तो जब ये पूरा बाईबैक कंप्लीट हो जाएगा तो हिस्सेदारी के अंदर आपको अगले क्वार्टर के अंदर चेंज देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं 9.12% के आसपास दिखाई दे रहे हैं। DIs की बात करें तो 6.78% की होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। FIs की बात की जाए तो 19.62% के आसपास देखने को मिल रही है। और अगर बात करें रिटेल निवेशकों की तो 12.5% के आसपास इनकी होल्डिंग यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बढ़िया है, कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ भी कर रही है। तो आगे आने वाले दिनों के अंदर शेयर प्राइस बढ़ सकता है, ऐसा उम्मीद यहाँ पे करके चल सकते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार इस चैनल पर पब्लिश होती रहती है। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके दे सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।